हाँ जी। जब सेंटेंस में जो लैंडमार्क है वो पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम ड्यूरिंग, इन और फॉर का यूज कब कब करते हैं, मतलब इन तीनों के यूज में क्या क्या डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज हम तब करते हैं जब जो एक्शन है वो टाइम के शुरू होने के साथ शुरू हो और टाइम के एंड के साथ एंड हो, चाहे वो लगातार चले या फिर वो बार बार इंटरवल में चले, मतलब एक्शन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे समय बना रहे, तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब जो आपकी सर्विस है और जो स्लीपिंग है वो शुरू से एंड तक लगातार साथ चली। इस तरीके से इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, मतलब ये नाइट और जो रेन है ये दोनों एक साथ चले शुरू से अंत तक। इस तरीके से इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक्शन की स्पेसिफिक टाइम का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो एक्शन है वो इन दो पॉइंट के बीच में कभी हुआ है, तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई वोक अप इन द नाइट, तो नाइट यहां से यहां तक थी, लेकिन एक्शन कब हुआ, बीच में मैं इस समय उठा या इस समय उठा ये नहीं पता। इस तरीके से इट रेन्ड इन द वीक, अब वो बारिश वीक के बीच में, मतलब मंडे को हुई, फ्राइडे को हुई, सैटरडे को हुई ये नहीं पता, लेकिन पूरे वीक में, मतलब मंडे से लेकर और इस तरीके से बीच में कभी हुई। फोर का यूज हम तब करते हैं जब लैंडमार्क यानी पीरियड ऑफ टाइम को हम एक मेजरमेंट के साधन की तरह यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट की किसी क्वालिटी को पीरियड ऑफ टाइम के साथ जब हम कंपेयर करके दिखाएं, तो द ट्रेनिंग लास्टेड फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स जो है ये दिखाता है कि जो ट्रेनिंग है वो कितनी हार्ड थी, हार्डनेस दिखाती है ट्रेनिंग को, ये कितनी हार्ड थी, 6 महीने तक रेगुलर चली। इस तरीके से इट रेन्ड फॉर 3 आवर्स, अब ये दिखाता है कि जो बारिश थी वो कितनी ज्यादा थी, कि वो लगातार 3 3 घंटे 3 आवर्स हुई। इस तरीके से, तो इस तरीके की अगर आपको क्विक नॉलेज चाहिए या डिटेल्ड आपको इस पे प्रीपोजिशन के डिस्कशन चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।